हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दी फॉरएवर पर्स मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि जोएन और एडेला थे और वो लोग एक ड्रग माफिया से बचकर इनलीगल तरीके से मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस कर कर अमेरिका पहुंच जाते। और अमेरिका पहुंचने के बाद वो अपनी एक नए जीवन की शुरुआत करते और इस तरीके से उनकी जिंदगी के 10 महीने बीत जाते। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका में एनुअल पर्स का दिन भी आ चुका था, जो कि आज से सिर्फ एक दिन बाद था। और उधर हम देखते हैं कि एक डैलन नाम का आदमी एक बेकाबू घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो इस चीज में बिल्कुल नाकामयाब रहता है और इसी वजह से उसको थोड़ी सी चोट भी आ जाती है। उसी वक्त वहाँ पे जियोन पहुंच जाता है, जो कि देखते ही देखते उस बेकाबू घोड़े को मिनटों के अंदर कंट्रोल कर लेता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एडेला को भी देखते हैं, जो कि अब एक मीट फैक्ट्री में काम करने लगी। और उसी दौरान हमें मैक्सिको के ट्रिबल लीडर शिकागो को देखते हैं, जो कि आने वाले पर्स के बारे में अपने कुछ विचारों को व्यक्त कर रहे थे। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब पर्स का दिन आ चुका था और पूरे शहर की एक एक दुकान और एक एक घर को पूरी तरीके से लॉक किया जा रहा था। बेसिकली पर्स का दिन एक ऐसा दिन हुआ करता था अमेरिका के अंदर, ये एक फंक्शन के तौर पर यहाँ मनाया जाता था। इस दिन पर ऐसा होता था कि कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम कर सकता था, पर उसे किसी भी तरीके की कोई सजा नहीं मिलती थी। हालांकि ये चीज होना सही तो नहीं है, पर वहाँ पे इसको एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता था और ये दिन हर साल में एक बार आया करता था और इसी वजह से इसको एनुअल पर्स भी कहा जाता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इधर एडेला और जियोन बाकी मैक्सिकन लोगों के साथ एक अलग बड़े रूम में रहने के लिए जाते हैं, ताकि वो लोग साथ रहकर एक दूसरे की मदद और एक दूसरे को सुरक्षा दे सकें। और उसके बाद न्यूज़ में दिखाया जाता है कि अब पर्स का टाइम शुरू हो चुका था और पर्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ ही ये बताया जाता है कि 12 घंटे तक अगर कोई भी बाहर निकलेगा और किसी ने भी कोई भी क्राइम किया तो उसको किसी भी तरीके की कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लोग अब एक दूसरे को पागलों की तरह, जानवरों की तरह मारने लगे थे। और इधर हम देखते हैं कि अब पूरे 12 घंटे बीत चुके थे और काफ़ी लोग इसके बहुत खुश थे कि उनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ और वो अपने पुराने तरीके से, यानी कि अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस लौट चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और टीटी जब अपने काम के लिए निकलते हैं तो उनको आसपास का मंजर बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है। या साधारण शब्दों में हम ये बात कह सकते हैं कि पर्स की अगली सुबह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। और एडेला भी अपने काम पर पहुंचती है, पर वो देखती है कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले लोग आए नहीं थे और वो देखकर थोड़ा सा हैरान भी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम डैलन को देखते हैं, जो कि अपने अस्तबल में आता है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और उसकी ये बात कहीं ना कहीं सच थी। वो अचानक से एक खतरनाक सा चेहरा देखता है और कुछ लोग आकर अचानक से उसे घेर लेते हैं। और इधर अडेला बाहर आती है तो वो देखती है कि एक बकरी एक केज में बंद थी, तो वो उसे निकालने की काफी कोशिश करती है और वो एक अजीब सा ट्रैप था। जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है तो वो उस ट्रैप में खुद फंस जाती है और उसके फंसने के बाद वहाँ पर कुछ अजीब से लोग आते हैं जिन्होंने रैबिट की तरह दिखने वाला मास्क पहना हुआ था, जो कि उसे मारना चाहते थे। तो वो ये बात बार बार रिपीट कर रही थी कि पर्स अभी खत्म हो चुका है, पर वो लोग कहते हैं कि नहीं खत्म हुआ है, वो हमेशा चलेगा, यानी कि फॉरएवर पर्स। और वो लोग एडेला को नुकसान पहुंचा पाते उससे पहले ही एडेला का बॉस वहाँ पहुँच जाता है और एडेला को वहाँ से बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से वहाँ पर मार देते हैं। और उसी दौरान वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो लोग कुछ समझा पाते उससे पहले ही पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन लोगों ने क्राइम किया है, क्योंकि अब पर्स का टाइम खत्म हो चुका था। और टीटी और ड्यून भी नहीं समझ पा रहे थे कि आसपास का एरिया इतना खाली क्यों है, क्योंकि जहाँ पर वो इतने लोगों को देखा करते थे वहाँ पर अब कोई नहीं था। इस चीज से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक अजीब सा लुक अपनाए हुए, अजीब से मास्क पहने हुए, अजीब सा मेकअप लिए कुछ एक फैमिली को बंदी बनाए हुए थे और उनको बहुत ही बेरहमी से पीट रहे थे। और ये वही फैमिली थी जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। और उन लोगों को करने का ये कारण सिर्फ इतना सा था कि उन लोग का कहना, या कह सकते हैं उनकी शिकायत ये थी कि अमेरिका में रहने वाले जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और उसकी किसी तरीके की कोई वैल्यू नहीं, उसकी ज़िंदगी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इसलिए वो लोग सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कर रहे थे और वो कहते हैं कि ये पर्स अब हमेशा चलेगा, यानी कि फॉरएवर पर्स। और वहाँ पे मौजूद जो आदमी था वो उस वक्त उनसे ये बात कहता है कि जो तुम पर्स अभी
मना रहे हो उसको भी एक अमीर आदमी ने बनाया था, तो तुम अभी भी उसके एक प्यादे की तरह काम कर रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बूढ़े आदमी को बहुत ही बेरहमी से शूट कर मार देता है। और उसी वक्त वहाँ पे जियोन और टीटी पहुंच जाते हैं जो कि उस फैमिली को बचाना चाहते थे, और वो लोग उन पर्स मना रहे लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों बचे हुए लोगों को अपने साथ एक ट्रक में लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडेला, उसके बॉस और 2 लोगों को पुलिस ऑफिसर वहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे थे। और उस वक्त हम देखते हैं कि पूरे शहर में बुरी तरीके से तबाही मच चुकी थी। और आगे बढ़ने के लिए डायलन की सिस्टर जियोन और टीटी ट्रक से उतरकर लोगों का सामना करते हैं, और इधर पुलिस वालों की गाड़ी पर भी अटैक हो जाता है और उसे एक रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया जाता है, जिससे उसमें मौजूद पुलिस वाले मारे जाते हैं। और डायलन को भी ट्रक के साइड मिरर में कोई दिखाई देता है, इसलिए वो ट्रक से उतरकर उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुद को और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और जब वो वहाँ से उतरता है तो अचानक से उसकी वाइफ के पास कोई आ जाता है, तो वो उस आदमी पर हमला कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। लेकिन तभी उसका एक दूसरा साथी आकर डायलन पर हमला करने की कोशिश करता है पीछे से, पर डायलन उसे भी मार देता है। और इधर जियोन भी एडेला को उस ट्रक से निकालकर बचा लेता है। और इसी वक्त डायलन भी अपना ट्रक लेकर वहां पर पहुंच जाता है, तो जियोन सभी को उस ट्रक के अंदर जाने के लिए कहता है, और एडेला अपने बॉस को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को ढूंढना है, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। जिसके बाद एडेला अपने बॉस को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर एक सेफ जगह पर जाना चाहते थे, पर उन्हें उस वक्त तक ये चीज़ नहीं पता थी कि वो शहर के ऐसे किस कोने में जाएं जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। और उसी दौरान उन्हें रेडियो से ये चीज़ पता चलती है कि 6 घंटे के लिए मैक्सिको का बॉर्डर खोला गया है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से निकलकर बॉर्डर क्रॉस कर मैक्सिको जाएंगे। और जब बॉर्डर क्लोज होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे, तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पर्स की वजह से बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, और वहां से गाड़ी से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था। पर उनके पास आगे बढ़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर वहां पे मौजूद लोगों का और उस जगह का सामना करते हैं। हालांकि इस दौरान काफ़ी लोग उन पर हमला करते हैं और उन्हें काफ़ी लोगों से लड़ाई करनी पड़ती है, और वो वहाँ से किसी तरीके से बचकर निकल ही रहे थे। पर उसी वक्त उनका सामना पर्स के हेड से होता है, जिसको वो सभी लोग मदर कहकर पुकारते थे, और वो उन लोग को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, उनको रोकना चाहती थी। और वो लोग उनके साथ काफ़ी बुरा रवैया करते हैं, और वो उनकी टीम मेंबर टीटी को भी मार देती है, जिसकी वजह से जोन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसी दौरान वहाँ पर आर्मी के लोग यानी कि जो सोल्जर्स थे वो भी हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पर्स के लोग थे उनका ध्यान भटक जाता है। तो उस मौके का फ़ायदा उठाकर जोन उनकी जो हेड थी मदर, उसको शूट कर देता है, जिससे वो उसी वक्त बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मारी जाती है। और इधर हम देखते हैं कि एडेला जब डैनिन की वाइफ को लेकर मैक्सिको में पहुंच जाती है, तो वहां पर पहुंचने के बाद वहां के सिपाही उस पर गन तान देते हैं, पर जो स्पेनिश भाषा में बात करती है तो वो लोग समझ जाते हैं कि हमारे साथ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने एक छोटा सा कैंप लगा हुआ था, जहाँ पहुँचने के बाद वो सभी लोग आपस में मिल जाते हैं और अपनी फैमिली को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और उसी वक्त कैंप में मौजूद एक लेडी, जो कि शायद वहाँ की लीडर थी, वो वहाँ मौजूद एक सोल्जर को मार्जो के पास मदद लेने के लिए भेजती है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पर्स के मेंबर, जो कि मदर के मरने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, वो उन लोगों से बदला लेना चाहते थे जिन्होंने मदर को मारा था। और इधर ये सभी लोग बचने के लिए मैक्सिको बॉर्डर पहुंच जाते हैं, पर उन लोगों का बचना इतना आसान नहीं था, इसीलिए पर्स के लोग उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें मारना चाहते थे। पर अब पर्स के लोगों को भी खत्म करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आधे लोग आगे की तरफ निकल जाते, पर आधे लोग पर्स वाले लोगों को रोकने के लिए वहीं रुक जाते हैं। पहले तो मार्जो की टीम उन लोगों को रोक लेती है, पर अचानक से उनकी गन में बुलेट्स खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन पर्स के लोग जब तक उन्हें चेक करने के लिए पहुंचते हैं, वो लोग वहां से गायब हो चुके थे और वो एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन पर्स वाले लोग उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाते हैं। हालांकि वो लोग उन पर पहले हमला कर वहां पर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, और उसी वक्त उस रूम में एक बाइकर घुस जाता है, जो कि उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। और एडेला अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है, पर एडेला को चोट लग जाती है और वो खुद बेहोश हो जाती है। और जो बाइकर था वो उसके हस्बैंड को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, पर उसी दौरान एडेला
एडेला को होश आ जाता है। एडेला उस बाइकर को शूट कर देती है, लेकिन उसी वक्त पर्स का करंट लीडर विंडो से एडेला को अपनी तरफ खींच लेता है और उसी वक्त डैनियल भी पर्स के एक आदमी को कुल्हाड़ी से हमला कर बहुत ही बेरहमी से मार देता है और पर्स का लीडर एडेला पर चाकू तान कर उसे अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए कहता है, पर एडेला ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो स्पेनिश में जोर जोर से अपने हस्बैंड को इंस्ट्रक्शन देने लगती है। हालांकि वो लीडर उससे कहता है कि इंग्लिश में बात करो, पर वो ऐसा नहीं करती और देखते ही देखते उसका हस्बैंड वहां पहुंचकर पीछे से उस लीडर पर अटैक कर देता है और डैनियल और जॉन मिलकर एडेला को बचा लेते हैं। उसके बाद वो रिफ्यूजी कैंप पहुंचते हैं। जब पहुंचने के बाद डैनियल काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वहां पर वो देखता है कि उसको एक बेटी हुई है जो कि बहुत प्यारी थी, जिसको देखने के बाद वो सारे अपने दुख तकलीफ भूल जाता है और वो लोग इसलिए भी खुश थे क्योंकि अब वो सारी प्रॉब्लम से निकल कर सेफ थे। और पर्स के लोग का ये टीम बनाने का कहीं ना कहीं ये मोटिव भी था कि वो चाहते थे अमेरिका में सिर्फ अमेरिकन लोग रहें, ना कि वो लोग जो बाहर दूसरे देशों से आए हैं। और यही एक मेन कारण था जिसकी वजह से वो लोग इन लोगों पर अटैक कर रहे थे। और यहाँ जिस गवर्नमेंट ने पर्स बनाया था, उसी पर्स की वजह से उसी गवर्नमेंट को इतना नुकसान होता है कि पूरे अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाता है, जहाँ पर अब अमेरिका में रहने वाले लोग भी पर्स वाले लोगों का, यानी बेसिकली पर्स बनाने वाले लोगों का विरोध कर रहे थे। जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस गृह युद्ध से एक नए अमेरिका का निर्माण होने जा रहा था, यानी कि अमेरिका पूरी तरीके से बदलने वाला था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग को ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना और प्लीज यार अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।